वेलकम टू डे 2। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइस्पार्क में आरडीडी वर्सेस डेटा फ्रेम। सबसे पहला पाइस्पार्क होता क्या है? एक्चुअली पाइस्पार्क को अपन क्यों यूज़ करते हैं, इसके जगह कुछ और क्यों नहीं यूज़ करते? तो पाइस्पार्क एक ऐसा अपना फ्रेमवर्क है, एक ऐसा टूल है जो पाइथन एपीआई पे काम करता है। ये बिग डेटा के लिए स्पेशली यूज होता है। बड़े बड़े डेटा को मतलब इजीली डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ये मतलब रियल टाइम को भी सपोर्ट करता है पाइस्पार्क, और ये बैच फाइल को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि ऑलरेडी आपका फाइल है उस रखा हुआ, उसको आपको यूज करना है, तो ये भी सपोर्ट करता है। जैसे कि पाइस्पार्क इज द पाइथन एपीआई फॉर अपाची स्पार्क। इट्स इनेबल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन, ये भी बता चुका मैंने। कॉमनली यूज फॉर हैंडलिंग लार्ज स्केल डेटा इन डेटा इंजीनियरिंग। बताया ना आपको कि बिग डेटा के लिए यूज है, लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए। सपोर्ट बोथ बैच एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। बताया मैंने कि रियल टाइम प्रोसेसिंग डेटा को प्रोसेस करता है और बैच डेटा को प्रोसेस करता है। अब आता है आरडीडी। ये टर्म है, दो टर्म है, आरडीडी और डेटा फ्रेम। ये दोनों को आपको अच्छे से समझना होगा। आरडीडी क्या होता है? रेजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट बोलते हैं। रेजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट ये एक तरह से होता है कि मतलब कि अपने को छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, या कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी है जिसको छोटा मोटा है, जो पाइथन में टर्म में यूज करना है और उसको ये करना है, तो उसके लिए आरडीडी यूज होता है। तो ये क्या होता है? लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्ड इन एज स्पार्क होता है। ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये सपोर्ट करता है छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैप हुआ, फिल्टर हुआ। ये एक्शन पे कॉल होता है, जैसे कि काउंट, कलेक्ट, ठीक है। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चीज़ है। और जस्ट क्या होता है? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल विद नेम्ड कॉलम। ये क्या होता है कि स्ट्रक्चर डेटा में होता है, इसलिए स्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर, इसलिए ये बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल विद कॉलम का नेम के साथ। ये हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ आरडीडी। ये हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन मतलब कि आरडीडी से ऊपर, इसलिए इसको बोला जाता है बिल्ड ऑन टॉप ऑफ आरडीडी। इसका मतलब ये है कि ये क्या होता है कि इंटरनली ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसमें मतलब कि ये ज़्यादा अच्छे से चलता है, इसलिए टॉप ऑफ आरडीडी का होता है। अब इसमें मल्टीपल ये भी यूज़ होता है कि आपको मतलब स्ट्रक्चर डेटा लोड करना है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा लोड करना है, कैसे करना है। अब जैसे कि ऑप्टिमाइज यूजिंग कैटलिस्ट एंड टंगस्टन इंजन। अब कैटलिस्ट क्या होता है? जो आप जैसे कि आप कोई क्वेरी लिखी हो, उस क्वेरी को इंटरनली ऑप्टिमाइज करने के लिए कैटलिस्ट इंजन यूज होता है। और टंगस्टन यूजन आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पे कितना सीपीयू, कितना मेमोरी यूज हो रहा, उसके लिए हम लोग टंगस्टन इंजन यूज करते हैं, ठीक है। ये इंटरनली ऑप्टिमाइज्ड मैकेनिक यूज करता है, इसीलिए डेटा फ्रेम बहुत पॉपुलर है। डेटा फ्रेम मतलब पाइस्पार्क में डेटा फ्रेम बहुत पॉपुलर है। अब ये क्या सपोर्ट करता है? एसक्यूएल ऑपरेटर सपोर्ट करता है, जैसे कि सिलेक्ट हुआ, ग्रुप बाय हुआ, फिल्टर हुआ। ये बेस्ड किसके लिए? स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा के लिए बेस्ड होता है। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? ये आरडीडी का लो लेवल एपीआई होता है, डेटा फ्रेम का हाई लेवल एपीआई होता है। आरडीडी का स्कीमा नहीं होता है, लेकिन स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से मतलब रखता है अपने पास। और डेटा फ्रेम में स्कीमा होता है, वो स्ट्रक्चर डेटा होता है, ठीक है। आरडीडी जाहिर सी बात है स्लो का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। डेटा फ्रेम क्या होता है? फास्टर, क्योंकि वो इंटरनली ऑप्टिमाइजेशन करता है, तो ये फास्टर है। आरडीडी क्या है? कॉम्प्लेक्स, गुड फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये आरडीडी का होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये छोटा डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा को कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आरडीडी का ज़्यादा यूज होता है। लेकिन डेटा फ्रेम क्या है? एसक्यूएल के लिए बहुत बेस्ट है। और जाहिर सी बात है बिग डेटा में मैक्सिमम एसक्यूएल का ही यूज होता है। डेटा फ्रेम सपोर्ट इंटीग्रेशन विद बीआई टूल्स एंड मशीन लर्निंग, बट आरडीडी इज नॉट सपोर्टेड। डेटा फ्रेम क्या करता है कि बीआई टूल्स को मशीन लर्निंग में अगर कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत यूजफुल होता है। दूसरा है कि कब किसको कैसे यूज़ करें। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, आरडीडी कैसे पता करेंगे हम लोग कि ये आरडीडी फाइल है या फिर तो डेटा फ्रेम फाइल है। फाइल कोई सा भी, एक्स वाई जेड कोई सा भी, अब जब लोड कर रहे हो, लोड करने के टाइम हम लोग पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। उस टाइम पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये अपने को डेटा फ्रेम में लोड करना है या आरडीडी में लोड करना है, ठीक है। आरडीडी फॉर लो लेवल ट्रांसफॉर्मेशन और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज करते हैं। डेटा फ्रेम को हम लोग स्ट्रक्चर डेटा और ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी के लिए यूज करते हैं। इन मॉडर्न स्पार्क ऐप डेटा फ्रेम आर प्रीफर ड्यू टू परफॉर्मेंस। अभी के टाइम पे स्पार्क बहुत पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि उसका उसका क्वालिटी है या उसका अच्छाई है, उसके लिए हम लोग डेटा फ्रेम को, स्पार्क को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसमें और भी है कि हम लोग आरडीडी फाइल को डेटा फ्रेम में या डेटा फ्रेम को आरडीडी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में।